जमात ने जब ये डिसाइड किया कि हम बिला वास्ता जो है अब हम आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से हम उनको बैक करेंगे तो उनको हम मैदान में उतारेंगे, ये उस वक्त फैसला हुआ। आप फलानी शख्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी शेख साहब की बात होती है, कभी गिलानी साहब की बात होती है, तो कभी बख्शी साहब की बात होती है। अपनी बलबूते भी सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे कि शायद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें थे कि जिनकी वजह से इनको कुछ डिसीजन लेना पड़ता था। लोगों को लगता था कि ये डिसीजन गलत हो गए, लेकिन उनकी एक मजबूरी भी होती थी या उनको कई चीज़ों पर बहुत नज़र भी होती थी, गहरी नज़र होती थी। ये सारी सिनेरियो को देख कि कश्मीर आम कश्मीरी का इसमें फिर कोई रोल कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, ना कहीं रोल बनता है। अब लोग बंद कमरों में यही बातें करते थे कि हमें इस जज्बात की सियासत से बाहर आना चाहिए। 75 का जो अकार्ड हुआ है वो भी उसने किसी एक जियो पोलिटिकल जो वहाँ पर सिनेरियो को देखकर 71 के बाद जो डेवलपमेंट हुई थी, जो सूरत हाल पैदा हुई थी हमारे बरी सगीर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला लिया उसने, लेकिन आम कश्मीरी को उसने नहीं समझाया, लोगों को नहीं कहा कि मैंने यही फैसला क्यों ले लिया। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई कि जमात जिस 87 से 37 साल हो गए, तब से 37 ईयर्स के बाद इंतखाबी मैदान में आ रही है, उस हवाले से भी लोग कुछ जो थे थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो। शूरा ने जो फैसला लिया था वो बात सभी अरकान तक नहीं पहुंची थी, न लोगों तक पहुंची थी। तो कहीं कहीं लगा कि शायद जमात में कुछ इख्तलाफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जमात में कोई इख्तलाफ नहीं है। जमात एक शूराई निज़ाम है, वहाँ पे भी जो भी फैसला होता है वो शूरा के तहत ही होता है, और शूरा में जो फैसला होता है वही निचली दर्जे तक लिया। जमात खुद क्यों नहीं आती है, बहसीत जमात इस्लामी क्यों नहीं आती है? जमात तो बैन है। एक तो ये है कि ये एक टेक्निकल पॉइंट इसमें है कि जमात इस्लामी अपने नाम से नहीं आ रही है, कि जमात का बंदूक लाने में यहाँ कोई रोल नहीं था, और यह हकीकत है। अगर कोई इस हकीकत से कोई मुंह मोड़ लेना चाहता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जमात का बंदूक लाने में यहाँ पर कोई रोल नहीं था। बंदूक यहाँ पर आया तो ये फिर सबको पता है कि इसमें खाली जमात इस्लामी ही नहीं, इसमें हर एक बहसीत कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व हो गए। मास्टर आसम डार का ये कहना कि हम जमात की अस्करी बाजू है, वो पिछले इंतखाबात में भी गुलाम कादिर लोन साहब जो कायमी जमात है इस वक्त, उन्होंने भी वो बात वाज़ह कर दी कि उस वक्त जो गलती हमसे हुई कि हमें उस बात की तरदीद जो करनी थी उस वक्त नहीं कर पाए। काशानी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो शाम को उसके घर एक पार्सल पहुंचा जिसमें बुलेट था। वहाँ पे वानी मस्जिद में उसने जुम्मा खिताब दिया, तो उसने वाज़ह कर दिया कि अगर हम हिंदुस्तान ये जो जमहूरी मुल्क हैं, अगर हमें ये चीज़ें इन चीज़ों की ज़मानत मिलती है, हमारे दीन पे चलने की ज़मानत मिलती है, जितने भी ये जो एक स्टेट का जो हक़ होता है या फ़र्ज़ होता है कि एक स्टेट के बाशिंदे को उसकी इज़्ज़त, उसका माल और उसकी जान की जहाँ पर ज़मानत मिले, तो हमें उन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है। तो फिर आप देखते हैं, आपको भी मालूम होगा कि दूसरे दिन हकीम साहब के खिलाफ जितने भी बयानात आए, अल जहाद था या हिज़्बुल मुजाहिदीन था, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि फिर कोई सच बात कहने करने के लायक नहीं था। आप देखते हैं ना कि जितने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग या जितने भी कुछ लोग थे, या उस वक्त जो भी कुछ हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहते थे, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहते थे, या कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि जो उस वक्त होना चाहिए था या बात होनी चाहिए थी, तो उस वक्त उनको लेबलाइजर किया जाता था, लेबल दी जाती थी उनको, या कुछ लोगों को मारा गया। मुल्क के सरबराह को या मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को इनको अब देखना चाहिए कि ऐसी बहुत सी चीज़ें तारीख़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन चली हो या रियासत के हवाले से या कोई अलग होना चाहता है, तो ऐसा कौन सा मसला है जो आज तक हल नहीं हुआ? हल करने पे आए तो हर एक मसला हल हो सकता है।